विपुल की रखी सीक्रेट शादी की शर्त ने मानो मेरी और विपुल की दोस्ती पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। मैंने विपुल को हमेशा से एक दोस्त ही माना था। उसकी एक तरफा मोहब्बत का इतना बढ़ जाने का मुझे कोई इल्म नहीं था। उसकी ये शर्त से मैं डर तो गई थी, पर फिर भी मुझे अब भी ये लग रहा था कि मैं किसी न किसी तरह विपुल को ये यकीन दिला दूंगी कि उसके और मेरे बीच में सिर्फ दोस्ती ही मुमकिन है। पर क्या विपुल ये समझकर सिर्फ एक दोस्त बन मेरे पास रह पाएगा, या फिर एक और रिश्ते से धोखा खाकर मैं अकेली रह जाऊंगी? जानने के लिए देखते रहिए पॉकेट FM। विपुल, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है और ये शर्तें? तुम भी जानते हो कि ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं यहाँ तुम्हें अपना दोस्त समझकर आई थी, जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है। गुनगुन रुको, तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मंजूर नहीं है तो ठीक है, मत करो साइन। मैं फिर भी तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि आने वाले टाइम पर तुम्हें मेरे लिए दोस्ती से बढ़कर कुछ भी फील होता है तो तुम उसे छुपाओगी नहीं। आई प्रॉमिस विपुल, एंड इस सब के लिए थैंक यू। उस दिन विपुल से ये वादा कर बाहर निकलते हुए मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ आने वाले कुछ दिनों में इतनी बदल जाएगी। विपुल की मदद से मैंने जल्द ही एक लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। पढ़ाई में मैं इतनी खो गई थी कि मुझे और किसी बात का ध्यान ही नहीं था। पर फिर अचानक एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और इसके बाद आने वाले हर मोड़ पर, चाहे वो एग्जाम्स हो या मेरा खाना पीना या बच्चों की देखभाल, हर चीज में विपुल ने मेरा साथ दिया। और तो और मेरा पहला केस भी विपुल के कॉन्टैक्ट से ही मेरे हाथ लगा। अब सब सही ही चल रहा था कि मुझे मुंबई से एक जॉब ऑफर आया। इससे पहले कि मैं विपुल को इसके बारे में कुछ बताती, विपुल ने फिर एक बार मुझे प्रपोज कर दिया। पर मैं जानती थी ये प्रपोजल विपुल का मुझसे प्यार से ज्यादा मुझे पाने और मेरे करीब आने का नतीजा था, और इसलिए फिर एक बार मुझे विपुल का दिल तोड़कर उसकी लाइफ से चले जाना ही सही लगा। Hey, can I order you a drink? प्लीज। वैसे इस अनजान देश में दो इंडियंस का मिलना कितने इत्तेफाक की बात है। लेट मी बाय यू अ ड्रिंक। श्योर। लगता है आप भी किसी का इंतजार कर रही हैं। मैं भी एक्चुअली यहाँ किसी का वेट ही कर रहा था, पर वो अब तक आया नहीं। ओह, बाय द वे, आई एम करण। हाय, आई एम गुनगुन। सो गुनगुन, कैन आई डांस विद यू? ओके। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे साथ एक ड्रिंक क्या पी ली, दो बातें क्या कर ली, तुम इसका फायदा उठाने लगे। दूर रहो मुझसे। वेट गुनगुन, लिसन, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉन्ट यू इन माई बेड। ओह, तुम्हें पता है मैं बार में तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ये रहा, इसके लिए मैंने तुम्हारी इतनी बकवास सुनी। What? Who are you? आई एम अ लॉयर करण ठाकुर, और मैं जानती हूँ इस पेन ड्राइव में तुम्हारे गुनाह का सबूत है, जो तुमने ना जाने कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए रखा है। अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। Well done, गुनगुन, you did it. आज तुमने हमारी लॉ फर्म का नाम रोशन कर दिया। थैंक्स सर, पर ये जीत मुझसे ज्यादा उन लड़कियों की है जिनको मैं इंसाफ दिला पाई। Absolutely, you made us proud. और इसीलिए we have a surprise for you. एक्सक्यूज मी सर, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। इस सेलिब्रेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है? सर, लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी सेलिब्रेशन से इम्पोर्टेंट होते हैं। I'll just be back. हेलो मम्मा, कितना टाइम लगा दिया कॉल पिक करने में? सो सॉरी बेटा, मम्मा थोड़ी बिजी थी, पर अब मम्मा बिल्कुल फ्री है। बताओ क्या हुआ? मम्मा, आपकी बहुत याद आती है। आप इंडिया वापस कब आओगे?
आई नो बच्चा, मम्मा को भी आपकी बहुत याद आती है, पर मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से आपसे मिलने आऊं। आप दोनों बोर्डिंग स्कूल में टीचर्स को ज्यादा परेशान तो नहीं करते? नो मम्मा, हम तो अच्छे बच्चों की तरह रहते हैं। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, मम्मा को थोड़ा काम है तो अभी जाना पड़ेगा, बट मम्मा आपको दोबारा कॉल करेगी। ओके, ध्यान रखना एक दूसरे का। बाय, लव यू। ये सारा इंतजाम सूजल ने किया है तुम्हारे लिए। सूजन, तुम कभी मुझे स्पेशल फील कराने का मौका नहीं छोड़ते। थैंक्स फॉर ऑल दिस। You deserve it, गुनगुन। चलो, अब let's celebrate everyone. थैंक्स सूजल, गुड नाइट। गुनगुन, तुम पागल तो नहीं हो गए सूजल? no, I am serious. ओके देन, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट मैरी यू। लेकिन क्यों? तुम मुझे पसंद करती हो, हम साथ काम करते हैं और हमारी ट्यूनिंग भी अच्छी है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? यू आर परफेक्ट सूजल, प्रॉब्लम मुझ में है। मेरा एक ऐसा पास्ट है जिसके दर्द ने मुझे इतना बदल दिया कि मेरी जिंदगी में अब प्यार के लिए जगह नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी। हेलो सर। गुनगुन, पैक योर बैग्स। तुम कल मुंबई जा रही हो। एक इम्पोर्टेंट केस है। मिश्रा जी वहाँ ऑफिस के हेड हैं। उन्होंने तुम्हें केस की फाइल्स मेल की होंगी, उसे स्टडी कर लो। ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू। साहबजादा, गुनगुन तू कमजोर नहीं है। अब तू वो नहीं है जिसका कोई भी फायदा उठा ले। तुझे किसी से नहीं डरना है, साहबजादा से भी नहीं, समझी? गुनगुन, आखिर तुम अब यहाँ क्यों आई हो? देखो मुनमुन, मैं यहाँ कोई गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं आई हूँ। साहबजादे का केस मैं हैंडल कर रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम नहीं, आप कहो मुझे। ये ऑफिस जितना साहबजादा का है उतना ही मेरा भी है। अपनी औकात मत भूलो। तुम जिस तुच्छी सी कंपनी में काम करती हो उसके हम टॉप क्लाइंट हैं, समझी? मुनमुन, मेरी औकात जितनी भी है मैंने खुद कमाई है। और हाँ, एक बात याद रखना, किसी और की औकात को नाव बनाकर लहरों से नहीं उलझते। मुनमुन को सामने देखकर अतीत एक बार फिर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। पर अब मैं वो 5 साल पहले वाली गुनगुन नहीं थी जो अपने आत्मसम्मान की भीख मांगती फिरे। तो कैसे करूंगी मैं अपनी ही बहन का सामना? क्या मेरे काम के बीच आ जाएगा मेरा अतीत? मेरे इस रूप को देखकर मुनमुन को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उसकी वही बहन हूँ जिसका उसने सब कुछ छीन लिया था। पर इस वक्त मैंने वहाँ से चले जाना ही ठीक समझा। वैसे तो मैं मुंबई से अपना नाता पूरी तरह तोड़ चुकी थी, लेकिन यहाँ कोई ऐसा भी था जिसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया था। मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रगति। यार प्रगति, इतने लंबे टाइम के बाद तेरे हाथ की बढ़िया चाय पीने को मिल रही है। लग रहा है जैसे आत्मा ही तृप्त हो गई हो। बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे। अच्छा ये सब छोड़, आप बता कि मुंबई किस क्लाइंट का केस लड़ने आई है? साहबजादे का। क्या? तू ये क्या कर रही है गुनगुन, सब जानते हुए भी? प्रगति, तू मेरी फिक्र मत कर। पुराने रिश्तों ने इतने गहरे जख्म दिए हैं कि अभी ये गुनगुन लड़ना भी जानती है और जीतना भी। That's my best friend. लेकिन जो भी करना सोच समझ कर करना। ऑफ कोर्स। वैसे प्रगति, आज साहबजादे के ऑफिस में मुझे मुनमुन मिली थी। उसने कहा ये ऑफिस उसका भी उतना है जितना साहबजादे का। आखिर वो ऐसे क्यों कह रही थी? ये सच बहुत कड़वा है गुनगुन, पर तुझे बताना भी जरूरी है। तेरी बहन अब तेरे एक्स हस्बैंड की पत्नी है। प्रगति, मैं लाइफ में इतना कुछ देख चुकी हूँ कि अब कोई भी बात मुझे दर्द नहीं पहुँचाती। थैंक्स फॉर टेलिंग मी। मुझसे पूछे बिना तुम ऑफिस क्यों गई थी मुनमुन? मैं तो आपसे मिलने। हाउ डेयर यू!
मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी परमिशन के बगैर तुम ऑफिस में नहीं आओगी, फिर भी तुमने वही किया। आखिर क्यों? हाँ, मुझसे गलती हुई, पर आपसे भी तो गलती हुई है। आप भूल गए गुनगुन ने सालों पहले आपके साथ क्या किया था, जो उसे अपनी कंपनी का केस लड़ने के लिए वापस बुला लिया। और मैं अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलता। गुनगुन के मुंबई आने का मकसद मैं भी जानना चाहता हूँ, लेकिन मेरे डिसीजंस पे कोई सवाल उठाए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्यार से मिले धोखे और जख्म एक बार फिर ताजा हो उठे थे। पर क्या ये जख्म मुझे कमजोर कर देंगे? अगर ऐसा है तो क्या होगा जब मेरी मुलाकात साहिबजादा से होगी? कैसे संभालूंगी मैं खुद को? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और प्यार, यार और धोखा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।